पाकिस्तान में इस वक्त जो मसला है शहरी आज़ादियों का, आइन जिस तरीके से पाकिस्तान में मुअत्तल हुआ है, सबसे अहम मसला पाकिस्तान का इस वक्त ये है। कोई भी मुल्क जिसमें आइन ना हो वो कैसे आगे चलेगा। जिस तरीके से अदालतों को एक समझिए कि उनकी बेतौकीरी की जा रही है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंपेन्स उनके ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़ चल रही हैं। जिस तरीके से जो भी इंडिपेंडेंट जज जो है वो फ़ैसला देता है, उसको एक समझिए कि उसके ऊपर जो है वो एक मीडिया का और सोशल मीडिया का एक उसके ऊपर गलाज़त का एक खोल दिया जाता है तूफ़ान। ये एक मैं समझता हूँ कि नाकाबिले कबूल बात है। पाकिस्तान के अंदर जो अलमिया है वो ये है कि बार एसोसिएशंस, मीडिया एसोसिएशंस और जो सिविल सोसाइटी है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बैठ गई है, जिसकी वजह से जो कोई किसी को कहाँ से उठा लें कर लें, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। अज़हर मशवानी जो तहरीक इंसाफ के बहुत सरगर्म और सरकर्दा रहनुमा हैं, उनके भाइयों का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, उनकी फैमिली का कोई ताल्लुक़ ही नहीं सियासत से। उनके दोनों भाइयों को उठा लिया गया है। हमने देखा जो शायर फरहाद अहमद को जिस तरीके से उठाया गया, फिर उसको हाई कोर्ट ने रिकवर किया। पाकिस्तान कभी भी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर उसके अंदर इंसान की डिग्निटी नहीं होगी। पाकिस्तान में आपने देखा है कि किस तरह से जौक दर जौक लोग जो हैं वो सरमायादार यहाँ से मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। जिसके पास भी चार पैसे हैं वो पैसे जोड़ के मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है। इस सूरत हाल को देखने की ज़रूरत है, इस सूरत हाल के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। मईशत पाकिस्तान का इस वक्त मसला नहीं है, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे हर दिल अजीज़ लीडर जो पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का तर्जुमान है, जो जिसके साथ पाकिस्तान के लोगों का दिल धड़कता है, उसको जाली और फ्रॉडलेंट केसेस में जेलों में डाला हुआ है। जो तहरीक इंसाफ है उसको पाकिस्तान के अंदर आज़ादी नहीं है सियासत करने की। जो भी सियासत की कोशिश करे उसके पीछे पुलिस, रेंजर्स और उनके साथ जो है ज़्यादतियाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। मेरे ख़्याल में हमें इसको नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा है, तहरीक इंसाफ को इसमें एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है जो भी हो रहा है, और हुकूमत को अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ को एजेंडे के ऊपर गुफ्तगू जो है वो करनी चाहिए। वो इस गुफ्तगू एस्टैब्लिशमेंट से भी होनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे। जो भी इस तरह की एंगेजमेंट होगी उससे डील का तासुर जाता है कि आप डील करना चाहते हैं। ये मुनासिब मेरा ख्याल है बात नहीं है, अल्फाजी मुनासिब नहीं है। सियासी जमातों को इस बड़े डायलॉग में, ग्रैंड डायलॉग में डालना पड़ेगा। सियासी जमातों में मौलाना फजलुर रहमान का जो मौक़िफ़ है वो तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के बिल्कुल करीब है। महमूद अचकज़ई साहब का, अख्तर मेंगल साहब का, हत्ता के पीर पगाड़ा साहब का, इन लोगों के साथ पहले बातचीत करें और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक नुकाती एजेंडे पर कि पाकिस्तान में आइन को बहाल किया जाए, बातचीत होनी चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो हमारा जो 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसको इतनी अफरा तफरी में नहीं रखा जा सकता। इसके डायलॉग ही करना है, टेम्परेचर्स को नीचे ही लाना है, और इसके ऊपर जो तमाम फ़रीक़ैन हैं, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों या मौलाना फजलुर रहमान हों, आसफ जरदारी हों या अख्तर मेंगल हों, और या ये जो सारे लोग हों, इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहरहाल बैठना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट का अपने जो मामलात हैं वो हुकूमत के ज़रिए करना चाहती है, हुकूमत के ज़रिए कर दे। क्योंकि देखिए ना, एक डिफेक्टो पोजीशन है, एक डिजोरे पोजीशन है। डिजोरे पोजीशन तो ये है कि जी पाकिस्तान में आइन एक जो है वो एक सो कॉल्ड बहाल है और सिविल गवर्नमेंट है। डिफेक्टो पोजीशन ये है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब हैं और उनकी काबीना है, उनका कुछ भी कंट्रोल नहीं है। वो उनकी हैसियत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में इख्तियारात के हवाले से ज़ीरो है। उनका एक कमिश्नर साहब जो थे, उनसे मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा आपके बारे में बड़ी शिकायत है कि आप MNAs को नहीं मिलते। उसने कहा सर बात यह है कि सारे 70-70 हज़ार से हारे हुए हैं, मेरा दिल ही नहीं करता इनकी इज़्ज़त करने को। तो ये मसला है कि इस वक्त इस हुकूमत की इज़्ज़त करने को किसी का दिल ही नहीं कर रहा, उसको ठीक करना पड़ेगा और बहरहाल बातचीत ही आगे जाने का रास्ता है।